लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 28 फरवरी ये तारीख भारत में जिज्ञासा, प्रयोग और खोज की भावना का उत्सव है। हर वर्ष इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये दिन समर्पित है उस महान भारतीय वैज्ञानिक को जिसने प्रकाश की दुनिया में छिपे एक रहस्य को उजागर कर भारत का नाम वैश्विक विज्ञान के मानचित्र पर अंकित कर दिया। सीवी रमन। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने एक ऐसी खोज की घोषणा की जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नई दिशा दी। इस खोज को आज हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। उनकी इस क्रांतिकारी खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। विज्ञान के क्षेत्र में सम्मान पाने वाले वो पहले एशियाई वैज्ञानिक बने। ये उपलब्धि केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि उस भारत की पहचान थी जो औपनिवेशिक शासन के बावजूद बौद्धिक रूप में आत्मनिर्भर था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की परंपरा भी इसी उपलब्धि से जुड़ी है। 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी संचार परिषद ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया जाए। सरकार की मंजूरी के बाद 1987 में पहली बार ये दिवस मनाया गया। तब से हर वर्ष ये दिन विज्ञान के महत्व और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। लेकिन आखिर रमन प्रभाव है क्या? सरल शब्दों में समझें, जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे पानी, कांच या किसी द्रव से होकर गुजरता है तो उसकी कुछ किरणें अपनी दिशा बदल लेती हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी उसकी ऊर्जा में भी थोड़ा बदलाव आ सकता है। यही बदलाव रमन प्रभाव कहलाता है। ये प्रभाव बताता है कि प्रकाश केवल सीधी रेखा में यात्रा करने वाली ऊर्जा नहीं है, बल्कि वो पदार्थ के अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है। सीवी रमन की इस खोज के पीछे जिज्ञासा और निरंतर प्रयोग की कहानी है। कहा जाता है कि 1921 में समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र के नीले रंग पर विचार किया। उन्हें यह सवाल परेशान कर रहा था कि समुद्र नीला क्यों दिखता है। में प्रचलित सिद्धांत उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। भारत लौटकर उन्होंने प्रकाश के बिखराव स्कैटरिंग पर प्रयोग शुरू किए। कोलकाता की प्रयोगशाला में सीमित संसाधनों के बावजूद रमन और उनकी टीम ने लगातार शोध किया। उन्होंने देखा कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मूल रंग से अलग तरंग दैर्ध्य में बिखरता है। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने इस खोज की घोषणा की। ये केवल एक प्रयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विजय थी। रमन प्रभाव का महत्व केवल सैद्धांतिक नहीं है। आज दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से पदार्थों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया जाता है। चिकित्सा, फार्मेसी, रसायन विज्ञान और यहाँ तक कि फॉरेंसिक विज्ञान में भी ये तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी लगभग एक सदी पहले की गई खोज आज भी आधुनिक विज्ञान की रीढ़ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य केवल एक वैज्ञानिक स्मृति को सम्मान देना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना भी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में सीमित नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। मोबाइल फोन से लेकर दवाइयों तक, मौसम पूर्वानुमान से लेकर अंतरिक्ष मिशनों तक, सीवी रमन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जिज्ञासा किसी भी संसाधन से बड़ी होती है। उन्होंने उस समय में शोध किया जब भारत संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं था। फिर भी उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक प्रतिभा किसी भी सीमा में बंधी नहीं होती। उनकी खोज ने यह भी दिखाया कि भारत केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का देश नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच का भी केंद्र है। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण की बात कर रही है, तब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमें मूलभूत सिद्धांतों की याद दिलाता है। हर बड़ी तकनीक की जड़ में कोई ना कोई रमन प्रभाव जैसा सिद्धांत छिपा होता है। एक सरल जिज्ञासा से जन्मा बड़ा विचार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमें यही संदेश देता है कि हर बच्चा, हर युवा और हर नागरिक अपने भीतर छिपे वैज्ञानिक को पहचाने, क्योंकि जिज्ञासा से ही खोज जन्म लेती है और खोज से ही भविष्य बनता है। यही 28 फरवरी का सार है और यही सीवी रमन की अमर विरासत। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।